हम लोगों ने जो पढ़ा था इस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 3 सर्किट सफलतापूर्वक समझ लिया है, केवल L, केवल R और केवल C। इनको अच्छी तरह से अगर आपने सीख लिया है तो अब बचे हुए 4 सर्किट वो आप आसानी से सीख जाएंगे। तो जिसमें से अब जो हम जो नए सर्किट पढ़ने जा रहे हैं उनमें से कुछ नए पॉइंट जुड़ेंगे और पुराने पॉइंट हट जाएंगे। जैसे तुमने देखा हर पॉइंट में 5-5, 6-6 पॉइंट नए निकलते हैं, उनको ही पॉइंट को ढंग से सीखना है ताकि न्यूमेरिकल कोई रोक ना पाए। तो देखिए क्या करना पड़ेगा। अब हमने चौथा सर्किट लिया है, जब एसी परिपथ में L और R हो, L का मतलब प्रेरकत्व और R का मतलब प्रतिरोधक, ठीक है। तो आप इससे पहले समझिएगा, सबसे पहला पॉइंट है कि हमको सर्किट बनाना है। जैसे हमने पहले सीखा था सर्किट बनाने का तरीका क्या, पहले कुंडली बना ली और उसके बाद ये प्रतिरोध बना लिया और इसको हमने एसी सर्किट से कनेक्ट कर दिया। एसी सिंबल है, ये L और ये क्या R, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में क्या होगा, कलांतर। अब कलांतर को हम कैसे याद करें वो तरीका ट्रिक सिखाता हूं। अब हमारी सर्किट में L और R है, जैसा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। केवल R सर्किट में अगर केवल R होता तो कलांतर 0 डिग्री होता, मतलब न्यूट्रल हो गया, और अगर केवल L होता तो कलांतर 90 डिग्री होता और वोल्टेज धारा से क्या होता, अग्रगामी होता। क्लियर। अब चूंकि इसमें न तो केवल R है न केवल L है, अब इसका मतलब क्या हुआ, R तो हमारा न्यूट्रल है, इसको अग्रगामी पश्चगामी से कोई मतलब नहीं है। L वाले में क्या पढ़ा था, वोल्टेज धारा से अग्रगामी है। इसका मतलब क्या हो गया कि इस LR सर्किट में एक बात क्लियर हो गई है कि वोल्टेज धारा से क्या है, अग्रगामी है। कितना अग्रगामी है इसमें सर्किट में, चारों सर्किट में कोई कंफर्म नहीं होगा, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। इसलिए यहां पर जो कलांतर होगा, कलांतर फिक्स नहीं है, फाई लिखा जाएगा। फाई का मान कुछ भी हो सकता है, 40 डिग्री 45 डिग्री कुछ भी हो सकता है। अब पहले 3 में क्या था, फिक्स था, केवल R में 0 डिग्री, केवल L में 90 डिग्री, केवल C में 90 डिग्री। लेकिन अब कलांतर कहीं पर भी फिक्स नहीं होगा। तो क्या कलांतर कितना, फाई। अब जब कलांतर है तो बताना होगा कि अग्रगामी कौन है, पश्चगामी कौन है। चूंकि सर्किट में L है, जिस सर्किट में केवल L होता है तो वोल्टेज आगे होता है, तो इसका मतलब तुम समझ चुके होंगे कि LR सर्किट में वोल्टेज धारा पे अग्रगामी होगा। तो लिख दिया जाएगा वोल्टेज ग्रेटर देन I, ठीक। तो सेकंड पॉइंट हो गया। अब कुछ पॉइंट आपस में रिलेटेड होते हैं, जैसे हमने कलांतर निकाल लिया, कलांतर से रिलेटेड है समीकरण। इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन पहले सिंपल बना लीजिए, V बराबर V0 sin ओमेगा t, I बराबर I0 sin ओमेगा t। चूंकि इसमें वोल्टेज अग्रगामी है तो वोल्टेज वाले समीकरण में क्या करना है, ओमेगा t प्लस I बढ़ा देना। तो 2 तरीके अपने पास है, या तो हम अग्रगामी वाला समीकरण बनाए या पश्चिम बनाए। अगर हमने सिंपल v को छोड़ दिया तो साइन धारा वाले में ओमेगा t माइनस फाई कर देंगे। दोनों ही समीकरण कैसे हैं, सही है। जब समीकरण में प्राप्त हो गई, अब समीकरण से रिलेटेड क्या हुआ वो समझिए। 4th पॉइंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4th पॉइंट। अब 4th पॉइंट में क्या बना सकते हैं, औसत शक्ति व्यय, ठीक है, आपस में रिलेटेड है, बहुत आसानी से बनाया सकता है। सर्किट डायग्राम तो हर सर्किट का बनाना है। कलांतर बताओ, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए अगर इस सर्किट में कलांतर नहीं होता, 4 पॉइंट अपने आप उड़ जाते हैं। जैसे कलांतर है ही नहीं, इक्वेशन बनेगा ही नहीं, इक्वेशन बनेगा नहीं, औसत शक्ति व्यय होगी नहीं, ठीक। लेकिन कलांतर इसमें जिंदा है, इसका मतलब सारे पॉइंट जिंदा है। तो अब हम लोग निकालने जा रहे हैं औसत शक्ति व्यय। इसको ध्यान से समझिए, क्वेश्चन कैसे आ सकता है, LR परिपथ के लिए औसत शक्ति व्यय का व्यंजक प्राप्त करो। अगर ये क्वेश्चन आता है तो पहले तुम्हें ये ग्राफ सर्किट बनाना होगा, फिर कलांतर लिखना होगा, फिर इक्वेशन लिखने होंगे, उसके बाद लिखेंगे औसत शक्ति व्यय। तो मैं इसे करके दिखाता हूं। P बार बराबर फॉर्मूला पढ़ा था VI, कोई नई बात नहीं पढ़ा रहा, जो तुमने कल महत्वपूर्ण 3 सर्किट सीख लिए हैं उसी तर्ज पे चल रहा है। V का मान V0 sin ओमेगा t प्लस 5 एंड I के स्थान पर I0 sin ओमेगा t।
अब I0 को पास कर दीजिए, B0 I0 साइन। अब देखिए भाई क्या करना है, साइन A प्लस B का सूत्र पड़ा है, साइन A cos B प्लस cos A साइन B। अब उसको बोल सकते हैं साइन ओमेगा t cos फाइव प्लस cos ओमेगा t साइन फाइव इंटू साइन ओमेगा t। साइन ओमेगा t का इसमें मल्टीप्लाई करें तो इक्वेशन में क्या बनेगा, B0 I0 इसका गुणा करें तो साइन ओमेगा t, ये पसंद हो जाएगा, ये खुश हो जाएगा। देखो खुश होने का मतलब स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा t cos फाइव प्लस यहां पे क्या लिखेंगे, साइन ओमेगा t cos ओमेगा t इंटू साइन फाइव। देखिए भाई अब क्या काम करना है, यहां पर ये फॉर्मूला साइन A cos A का बन जाएगा। अगर इसमें 2 होता तो उसके लिए क्या करेंगे, 2 का गुणा 2 का भाग, 2 का गुणा किया 2 का भाग किया। ऐसा करने के बाद इतना हिस्सा हमारा बन गया साइन 2 ओमेगा t। अगला लाइन B0 I0 ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ओमेगा t cos फाइव प्लस ये बना जा करके 1/2 साइन 2 ओमेगा t साइन फाइव। ठीक, इतना करने के बाद हमें थोड़ा रुकना होगा। जो मैंने कल बताया था, एक कंप्लीट साइकिल के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा t का मान कितना होता है, 1/2 और साइन 2 ओमेगा t का मान कितना होता है, 0। इन दो बातों को हमें समझना होगा। तो इसके बाद एक भाफा लिखी जाएगी, एक कंप्लीट साइकिल के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा t का मान 1/2 तथा साइन 2 ओमेगा t का मान 0 होता है। अब दोनों के मान अगर रख दे तो हमारा जो इक्वेशन है वो क्या प्राप्त होगा, तो हम समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद P बार बराबर B0 I0 चल ही रहा है, यहां पर हो गया 1/2 cos फाइव, ये पूरा हो गया 0, तो ये पूरा फंक्शन 0 हो गया। तो ब्रैकेट लगा देंगे और होगा जाकर के 1/2 cos फाइव, बस। तो फाइनल सूत्र प्राप्त हो गया B0 I0/2 cos फाइव। इसे बंद कर दिया तो औसत शक्ति व्यय का सूत्र प्राप्त हो गया। अगर हम B0 को BRMS में कन्वर्ट करना चाहें तो एक रिलेशन था BRMS बराबर B0/√2, उसका मान रख देंगे तो B0 बराबर क्या होगा, BRMS गुणा √2, उसका मान रखे यहां पर। यहां लिखे अगर हम BRMS गुणा √2 तो देखो क्या बन के आएगा, ये P बार बराबर इसके स्थान पर BRMS √2 I0 के स्थान पर IRMS √2 और cos 5/2। अब गौर से देखें, √2 का 2 हो गया और 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हमारा पोर्शन पूरा कट चुका है। तो P बार बराबर फाइनल फार्मूला निकल के आया BRMS इंटू IRMS इंटू cos 5। तो इस प्रकार से LR सर्किट के लिए औसत शक्ति व्यय का व्यंजक प्राप्त हो गया। ध्यान से समझिए। तो अगला जो CR सर्किट है बिल्कुल ऐसे ही करना है, उसमें मुझे कुछ नहीं कराना, सबको नहीं करना पड़ेगा। तो क्या मतलब हुआ, क्वेश्चन क्या आएगा 3 नंबर का कि LR सर्किट के लिए औसत शक्ति व्यय का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये नहीं आप यहां से शुरू कर दो, खत्म कर दो, पहले सर्किट, उसके बाद कलांतर, कलांतर के बाद समीकरण, और समीकरण के बाद क्या करना होगा, फॉर्मूला आएंगे P बराबर BI और सॉल्व करिए, यहां तक पहुंचा। इसके बाद अब हमारे पास बचे 5वां पॉइंट बचा, 4 पॉइंट यहां पर सफलतापूर्वक कंप्लीट। अब इस चैप्टर इस पॉइंट में हमने कहा था कि कुछ नए पॉइंट भी आएंगे। चूंकि इसमें LR सर्किट है तो हम फिर उस किराए पे चलेंगे जिस किराए पर चर्चा की थी। वो किराया कौन सा, ये वाला। अब इसमें L और R है, इसका मतलब BL है और क्या है, BR है। BC अवेलेबल नहीं है।
तो हमें क्या काम करना होगा, ये BL और ये क्या है BR, BL और ये BR। ओके, अब निकालना होगा पांचवा पॉइंट चल रहा है परिणामी विभवांतर। ये नई बात आ गई। BL क्या था, कल बताया था कि प्रेरक तत्व के सिरों के बीच विभवांतर। BR क्या है, प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। ये BL का विभवांतर, ये R का विभवांतर। ठीक, तो परिणामी विभवांतर वही जो हमने परिचय में पढ़ा था, दो वेक्टरों का परिणामी R बराबर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। यहीं से परिणामी विभवांतर होगा किधर, देखिए मैं बताया था परिचय में, BL के हेड से BR के समांतर लाइन ड्रॉ करें और BR के हेड से BL के समांतर लाइन ड्रॉ करें। जहां इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो, कटान बिंदु हो, वो फिर मिला दीजिए। वो फिर मिला दिया, दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट पोटेंशियल ऑफ BL एंड BR। ये BL और BR का परिणामी विभवांतर हो गया। परिणामी विभवांतर को B से लिखेंगे। ठीक, अब परिणामी विभवांतर याद करना है, तो पांचवा पॉइंट है ये परिणामी विभवांतर। V बराबर अंडर रूट लगाएंगे भाई, BL स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर। इस पर बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। LR सर्किट दे रखा है, परिणामी विभवांतर ज्ञात करना, BL BR दे रखा, हल करो, काम खत्म हो गया। ठीक, परिणामी विभवांतर हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका 6 पॉइंट लास्ट पॉइंट है कि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध बताओ क्या होगा परिपथ तुल्य प्रतिरोध। इसमें इस LR सर्किट में परिपथ के तुल्य प्रतिरोध को क्या कहेंगे, प्रतिबाधा। देखो से बता, परिपथ के तुल्य प्रतिरोध का नाम होगा प्रतिबाधा। तो इसमें लास्ट पॉइंट है परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध को लिखा जाएगा प्रतिबाधा। प्रतिबाधा को देखते हैं Z से। मैं पहले कह चुका हूं, प्रतिबाधा या कोई तुल्य प्रतिरोध हो, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, E बटे I, E नॉट बटे I नॉट, RMS बटे। ये तो बिना आंख बंद करके बता सकते हो, लेकिन हमें इस चैप्टर इस पॉइंट में प्रतिबाधा का भी व्यंजक याद करना। तो इसका फार्मूला क्या हो गया, B बटे I, B नॉट बटे I नॉट और B RMS बटे I RMS। ये तो मैं पहले बताया चुका है। अब इसके आगे बढ़ाता हूं। अब हमें क्या करना है, इसी के अंदर प्रतिबाधा का व्यंजक प्राप्त करना है। देखो अब क्वेश्चन 2 नंबर अलग पड़ेगा। LR परिपथ के लिए, ध्यान से समझिएगा, LR परिपथ के लिए प्रतिबाधा का व्यंजक प्राप्त करो। अब इसमें क्या करना, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यही से स्टार्ट कर दिया और 4 लाइन लिखा है, बोला साहब नंबर दीजिए, नंबर कट गए। कटने का कारण क्या है, अगर व्यंजक पूछा जाए तो सबसे पहला पॉइंट सर्किट बनाओ, डायग्राम बनाओ, इसके बाद तुरंत ये वाला डायग्राम बनाओ परिणामी विभवांतर के लिए। ये निकालो, हिसाब ये निकला, ये क्षेत्र से निकला। अब परिणामी विभवांतर से निकलेगा प्रतिबाधा का व्यंजक। ठीक है, तो हर डेरिवेशन में 2 काम होंगे, या तो उस सर्किट का औसत शक्ति व्यय का व्यंजक पूछा जाएगा, या उस सर्किट का प्रतिबाधा का व्यंजक पूछा जाएगा। ठीक, तो देखिए भाई व्यंजक कैसे निकालेंगे, यहीं से स्टार्ट करना है। भाई परिणामी विभवांतर B बराबर था अंडर रूट BL स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर। ओके, अब सवाल उठता BL क्या है, मैं पहले बता चुका हूं कि विभवांतर क्या होता है। इस अगर मैंने कहा इस चौक देख रहे, इस चौक के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा, इसमें प्रवाहित धारा गुणा इसी का प्रतिरोध। ठीक भाई, BL क्या इसका विभवांतर क्या है, इसमें प्रवाहित धारा गुणा इसका प्रतिरोध। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, केवल कुंडली के प्रतिरोध का नाम क्या है, प्रतिघात XL। इस तार के प्रतिरोध का नाम क्या, R। और संधारित्र के C का प्रतिरोध क्या होगा, XC। वो आगे पढ़ेंगे। तो अब हम बात करें अलग से सेपरेटली कि BL बराबर क्या होगा, बोले इसमें धारा बनी I, प्रतिरोध कितना है L का, XL। तो IXL, L नीचे बनाना। अब हम बात कर रहे BR क्या होगा, बोले BR बराबर होगा
धारा आई, प्रतिरोध R। बस इन दोनों के मानों को यहाँ पर रखिए, ओ इसमें मान रखिए। मान रखने के बाद अब उसको आगे बढ़ाते। इसके बाद क्या करना है, हमें इस प्रतिबाधा का व्यंजक प्राप्त करना है। B बराबर एक बार फिर करना पड़ेगा, पी एल स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर अंडर रूट चलेगा। बी एल बराबर आई एस एल, मतलब आई स्क्वायर एक्स एल स्क्वायर। बी आर आई स्क्वायर आर स्क्वायर। क्या कॉमन दिख रहा है? आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए भाई, क्या बचेगा ब्रैकेट में एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आई स्क्वायर को और बाहर निकालो तो आई हल्का हो जाएगा। आई यहाँ पे आके स्क्वायर हट गया, तो क्या बचा यहाँ पर एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इधर क्या चल रहा है साइड में? बी चल रहा है, बी चल रहा है। आई को और बाहर निकालिए, जैसे आई को बाहर निकालोगे आई बी के कदमों पे गिर जाएगा, बी के कदमों पे आई गिराएगी, तो बी बटे आई। इधर क्या बचा? एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और तुमने पढ़ा है बी और आई का अनुपात क्या होता है? इस परपथ का तुल्य प्रतिरोध, जिसे क्या कहेंगे? तो इस प्रकार से बी अपॉन आई को कहते हैं जेड। तो जेड का सूत्र निकल आया अंडर रूट एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये प्रतिबाधा का व्यंजक प्राप्त हो गया। ठीक, अब इसके रूप बदलो। एक्स एल बराबर क्या होता है? एक्स एल बराबर होता है ओमेगा एल। एक्स एल के स्थान रखे ओमेगा एल। तो अब इसका जो रूप क्या बनेगा वो समझाता हूं। अब जेड बराबर, जेड का एक और फॉर्मूला बनेगा, जेड बराबर एक्स एल के स्थान पर ओमेगा एल, मतलब ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। एक रूप और प्राप्त हो गया। अब ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई एफ। तो जेड बराबर एक अंतिम फार्मूला, 2 पाई एफ का वर्ग कर दो तो 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, तो तुमने देखा यहाँ पर कि प्रतिबाधा के 3 सूत्र आए। तुमने कहा लिखना कौन था? अब 1 नंबर प्रश्न आता है कि एल आर सर्किट के लिए प्रतिबाधा का सूत्र ओमेगा के पदों में लिखो। तो तुम इसे क्या होता नंबर नहीं मिलेगा, ओमेगा पदों के वाला होगा। ठीक, अब पता नहीं एल आर परपथ में प्रतिबाधा का सूत्र आवृत्ति के पदों में लिखो, तो तुम्हें यहां तक पहुंचना पड़ेगा। लेकिन अगर तुमने ये प्राप्त कर लिया तो ये दोनों प्राप्त करना बेहद आसान हो जाएगा। ठीक है, देखो अब हम लोग जो 5वें सर्किट तरफ पहुंच रहे हैं, बहुत सफलतापूर्वक 4 सर्किट कंप्लीट कर चुके हैं। 5वां जो सर्किट है उसका नाम है जब एसी परपथ में सी व आर। तो पहला पॉइंट आप लोग समझ चुके हैं, पहला पॉइंट का सर्किट आएगा, सी बनाओ आर और एसी सिंबल बनाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या होगा? कलांतर। यहाँ कलांतर कैसे समझेंगे? जब सर्किट में सी और आर हो, तो अगर केवल सी होता तो कलांतर 90 डिग्री और धारा वोल्टेज से अग्रगामी, केवल आर होता तो कलांतर 0 डिग्री, न कोई अग्रगामी न कोई पश्चिगामी। तो सी आर का मतलब इंटर हो गया, तो कौन आगे होगा इसमें? धारा। तो कलांतर हाई आई अग्रगामी किससे? वोल्टेज से। पहला पॉइंट। अब इसी से संबंधित समीकरण निकल के आएगा, बी बराबर बी 0 साइन ओमेगा टी, आई बराबर आई साइन ओमेगा टी प्लस आई। तो यहाँ पर फाई का मान कुछ भी हो सकता है, उस फाई की वैल्यू हमें बाद में ज्ञात करेंगे। अब आता है 4th पॉइंट, औसत शक्ति व्यय। जैसे हमने पहले निकाला था एल आर सर्किट में जिस प्रकार से सीखा था, सेम सी आर सर्किट में औसत शक्ति व्यय निकल जाएगी। कुछ भी परिवर्तन नहीं है। बी आई का बी का मान रखा, आई का मान किया और इसका मान रखा, मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ लिखे बी 0 आई 0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई, और 2 का गुणा 2 का भाग करने पर ये बन जाएगा साइन 2 ओमेगा टी, जैसा कि एल आर सर्किट में हो गया था। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 1/2 साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई। हम लोग इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे नोट करके,
एक कंप्लीट साइकिल के लिए फॉर वन कंप्लीट साइकिल द एवरेज वैल्यू ऑफ sin square omega t equal to 1/2 and sin 2 omega t also equal to 0। जब इसके मान रख देंगे तो अपना फॉर्मूला बन के आएगा p बार बराबर b नॉट i नॉट बटे 2 cos phi। ये संबंध बन गया p नॉट i नॉट में। अब इसको कन्वर्ट करो BRMS में, जैसे भाई पहले किया था कि b0 बराबर BRMS गुणा √2। मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे, जैसे अलार्म ने किया था BRMS IRMS cos phi निकल का है। ठीक, देखो अब इसमें पांचवा पॉइंट आ गया है परिणामी विभवांतर। परिणामी विभवांतर में क्या सीखना है? अब हमारे पास जो तिराहा था उसमें ये BR है और BC है, BL तो है नहीं, तो इसका BR ये BC, इसका परिणामी क्या होगा? BR के हेड से लंब खींचे, BC खींचे, तो ये जो पॉइंट है ना, ये लाइन, ये परिणामी विभवांतर कहलाएगा। ठीक, तो परिणामी विभवांतर क्या होगा? कोई पांचवा वर्ड सम लगा सकते हो, √BC² प्लस BR²। ये तुम्हारा परिणामी विभवांतर होगा। इस पर आपके सवाल मिलेंगे। अब इसका लास्ट पॉइंट है प्रतिबाधा। तुमने पहले पढ़ा है, तुमने पहले नहीं पढ़ा है कि प्रतिबाधा का सूत्र होता है B बटे I, B नॉट बटे I नॉट, BRMS बटे IRMS, ये वाला फॉर्मूला। अब इसका डेरिवेशन कैसे लगा देंगे? परिणामी विभवांतर से। तो B बराबर हम लोग ने लिखा था BC² प्लस BR²। तो यहां पर √BC बराबर क्या होगा? IXC का वर्ग करो तो I² XC²। BR² क्या हो गया? I² और R²। I² को कॉमन ले लो, I² को जैसे कॉमन ले लिया I², तो ब्रैकेट में क्या हो गया? XC² प्लस R²। I² कॉमन लेके बाहर निकालो तो I हो गया, तो यहां पर कहलाएगा XC² प्लस R²। I को और बाहर निकालो B बटे I, और B बटे I बराबर हो जाएगा XC² और प्लस R²। तो अब इसी को बोलेंगे परिपथी प्रतिबाधा, यानी Z बराबर √XC² प्लस R²। मतलब हमारा ऐसा ना दिखे ना, प्रतिबाधा का व्यंजन प्राप्त होगा। ठीक, अब यहाँ पे एक नई बात, जो हमने सूत्र प्राप्त किया था P बार बराबर BRMS IRMS cos phi। ये cos phi को कहते हैं शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर। शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर, और शक्ति गुणांक का फॉर्मूला हम लोग यहाँ लिख देते हैं cos phi बराबर cos phi शक्ति गुणांक, cos phi बराबर होता है R बटे Z। R बटे Z, R प्रतिरोध हो गया और Z क्या हो गया? प्रतिबाधा। तो शक्ति गुणांक को हमें निकालना होगा R बटे Z से। तो इस प्रकार तुमने देखा आज की क्लास में हम लोगों ने ये दो बहुत महत्वपूर्ण सर्किट कंप्लीट कर लिए।